Hello, bachcho. Let's see out the questions. Question says a thermometer is used as standard thermometer for measurement of temperature when the gas container of thermometer is immersed in water at its triple point 273.16 Kelvin. The pressure in the gas thermometer rates 3.0 10 to the power 4 newtons per meter square. When the gas container of the same thermometer is immersed in another system, the gas pressure rates 3.5 in 10 to the power 4 newtons per meter square. The temperature of this gas system is therefore that dash degree Celsius. So यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि गैस थर्मोमीटर जो कि बेसिकली स्टैंडर्ड थर्मोमीटर है फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अब इसमें जो गैस कंटेनर है थर्मोमीटर उसको इमर्स कर दिया जाता है वाटर विथ ट्रिपल पॉइंट ऑफ 273.16 केल्विन टेम्परेचर पर। और जो प्रेशर है जब रेट करते हैं हम गैस थर्मोमीटर से तो वो कुछ 3.0 10 टू द पावर 4 आ जाता है। अब उसी गैस कंटेनर को यदि हम सेम थर्मोमीटर में इमर्स करें फॉर अनदर सिस्टम, सो गैस प्रेशर रेट होता है 3.5 इंटू 10 टू द पावर 4। सो हम बता रहे हैं कि टेम्परेचर ऑफ दैट सिस्टम क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम थर्मामीटर का concept use करना होगा. So what is that concept? So basically we remember that in thermometer, the volume of the gas is constant. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द गैस इन थर्मामीटर वो कांस्टेंट रहेगा। ये कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो इस कंसेप्ट का यूज करते हुए यदि मैं आइडियल गैस इक्वेशन देखूं कि पीवी इज इक्वल टू क्या होता है एनआरटी, जहां पर पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस टेकन, आर यूनिट गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। सो देखिए एक बार जितना भी मोल ऑफ गैस हमने लिया तो मान लेते हैं कि हमने 1 मोल ऑफ गैस लिया तो वो कांस्टेंट रहेगा। आर तो ऑलरेडी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ही है, ठीक है। अब वॉल्यूम, ये थर्मामीटर है, सो थर्मामीटर में वॉल्यूम क्या रहता है कांस्टेंट। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि P बाय टी इज इक्वल टू NR बाय V, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू कांस्टेंट। अब यदि ये कांस्टेंट हो चुका है सो हम इन दो केसेस के लिए इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि दो सिस्टम के लिए। सो फर्स्ट सिस्टम के लिए प्रेशर हो जाएगा P1 डिवाइडेड बाय T1, this must be equals to P2 divided by T2. So according to question P1 हमें दे रखा है 3 into 10 to the power 4 divided by T1 273.16. This will be equals to P2 कितना है 3.5 into में 10 to the power 4 divided by T2 कैलकुलेट करना है। So देखिए 10 to the power 4 कैंसिल आउट हो गया, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। So temperature T2 will comes around 318.6 Kelvin। और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ थर्मोमीटर, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस इज कांस्टेंट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, नाउ टेम्परेचर यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में आ रहे हैं, हमारा आंसर तो डिग्री केल्विन में आ रहा है, सो इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा। सो फॉर दैट 318.6 में से हम 273 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सो इट विल कम्स अराउंड 45.6 degree Celsius approximately. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.